जो 60% फ़ी पे करनी थी, मेरी टोटल फ़ीस थी भाई 2 लाख रुपए मेरा इंश्योरेंस प्लस एम्बेसी फ़ीस। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे आप सब बढ़िया, सब मस्त। अभी मेरे एक भाई का फ़ोन आया, नितिन यार मुझे यूके आना है, कितना खर्चा आया कितना नहीं आएगा। तो मैंने कहा यार ये सही चीज़ है जो बहुत सारे भाइयों को नहीं पता। तो मैंने अपनी सारी चैट्स खोली पुरानी, जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, अपने एजेंट से बात करी थी, सब कुछ करा था। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगा था, कितना टाइम मुझे लगा था, मैंने कितनी फ़ी पे करी थी यूके आने के लिए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेट्स गो। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है दोस्तों, वो होता है देखो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना। मुझे मास्टर्स लिए आना था, तो मुझे अपनी सारी मार्कशीट्स, डिग्री, 10th 12th की मार्कशीट्स, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड भी शायद मैंने यूज़ किया था। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं अपने कंसल्टेंट के पास। वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा, ओरिजिनल आपको वापस देगा, एंड जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स है वो आगे भेज देगा और अप्लाई कर देगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो एजेंट की कहने पे जो कहता है, मान लो उसने कहा कोवेंट्री यूनिवर्सिटी चले जाओ, मान लो उसने कहा वेस्ट लंडन यूनिवर्सिटी चले जाओ, तो आप उन सब यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से देखते हो कि यार इसमें बेस्ट कौन सी है और उसमें जाते हो। ये आप गलती करते हो। पहली देखो, हमेशा आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना है जो आपको अच्छी लगी हो, जो आपने रिसर्च करी हो। मैंने रिसर्च करी थी अपने टाइम पे, गूगल से देख देख के ये कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, पढ़ाई कैसी है कैसी नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ करी थी। जबकि मैं बताता हूँ मेरे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के ऑफर आए थे। जो पहला ऑफर मुझे आया था दोस्तों, वो आया था कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का। दूसरा मुझे आया था ईस्ट लंडन यूनिवर्सिटी का। तीसरा मुझे आया था वेस्ट लंडन का। और चौथा जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, बहुत सारे लोग पूछते हैं आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी थी, मेरी यूनिवर्सिटी थी रेवंसबर्न। और मुझे ये सबसे बढ़िया लगी क्योंकि रेटिंग अच्छी थी उस टाइम पे, क्यूएस रैंकिंग में अंडर 200 थी ये। तो मैंने कहा इसमें जाऊँगा, क्योंकि वेस्ट लंडन मेरा ऑलरेडी दोस्त पढ़ रहा था, तो उसने मेरे को रिव्यू कुछ अच्छा खास दिया नहीं था इसका। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ चले जाता हूँ। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है, आपने अप्लाई कर दिया यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर भेजती है, जिसको बोलते हैं कंडीशनल ऑफर लेटर। कंडीशनल ऑफर लेटर क्या होती है, आपने अप्लाई किया, ऑफर लेटर आई कि हाँ भाई हमने एक्सेप्ट कर लिया आपकी एप्लीकेशन। अब आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दी है, जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला एक होता है इंटरव्यू होगा आपका यूनिवर्सिटी का, जो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेगी आपका, उसके बेस पर डिसाइड करेगी कि आपको एडमिशन देनी है या नहीं देनी है। या फिर एक कंडीशन होती है कि आपको कुछ फ़ी पहले पे करनी होती है इंटरव्यू के टाइम पे, मान लो 50,000 60,000 रुपये यूनिवर्सिटी को, कि ताकि वो आपका इंटरव्यू ले, आप सीरियस हो। ऐसा नहीं भाई आपने इंटरव्यू दे दिया और आप बाद में यूनिवर्सिटी गए नहीं, टाइम पास करके छोड़ दिया। तो यूनिवर्सिटी से करती है, कुछ फ़ी ले लेती है। 50,000 रुपये मेरे से फ़ी ली थी उस टाइम पे, कि भाई इतनी फ़ी हमें दे दो, उसके बाद आपका इंटरव्यू लेंगे हम। और ये जो 50,000 रुपये फ़ी होती है, ये फ़ी में इंक्लूड हो जाती है बाद में। ऐसा नहीं कि अलग से लेते हैं या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको नहीं ऐसा बोल रहा तो वो बना रहा आपको पागल, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? तो ये जो फीस है ये उसमें इंक्लूडेड होती है, 50,000 रुपये। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था, जो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होता है उसको बोलता है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। तो वो इंटरव्यू लेती है यूनिवर्सिटी, उसके बेस पे फिर आपको डिसाइड होता है कि उन्होंने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। मान लो मेरा इंटरव्यू जैसे पास हो गया, क्रेडिबल इंटरव्यू, जिसमें आपसे ये पूछते हैं कि मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई क्वेश्चन क्या पूछती है यूनिवर्सिटी, में बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन होता है कि आपने हमारी यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ करी, जबकि और सारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी यहाँ पे, आप उसमें क्यों नहीं गए, ठीक है। जो मेन चीज़ इंटरव्यूज की होती है ना, वो देखो ये दोस्तों ये होती है कि आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आपको वो इंग्लिश चेक करते हैं कि आप बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो, क्योंकि आप यहाँ पे आओगे, आपके सारे टीचर्स आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे। अगर आपको समझ ही नहीं आ रही, आप बोल ही नहीं पा रहे, तो आप उनसे क्वेश्चन कैसे पूछोगे, पढ़ाई कैसे करोगे, समझे। तो मेन फोकस अपने ऊपर रखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा था वो था कि यूके ही क्यों आना है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जाना। दूसरा क्वेश्चन वो पूछते हैं कि अगर आप ठीक है आपको यूके ही आ रहे हो, तो इसी यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो, किसी और यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जा रहे हो। तो इसका भी आपको रीज़न पता ही है कि आपको यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी, आपने क्यों नहीं चूज़ करी, ये आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं वो कि भाई आपके एक्सपेंसेस कौन मैनेज करता है। ऑब्वियसली या तो आपके पापा ही करते हैं, और आपके पापा ही हैं जो फैमिली में कमाने वाले हैं। उससे आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस कितने होंगे आपके, आपको पता है। तो देखो जब मैं आया था तब थे 1100 पाउंड पर मंथ मंथली एक्सपेंसेस। आज इतनी करेंसी की हालत ख़राब है इंडिया में थोड़ी, कि 1500 पाउंड तक पहुँच चुका है वो मंथली। तो उसी हिसाब से आप जो पैसे होते हैं ना, जो डिपॉजिट करते हैं, हम क्या बोलते हैं उसे, जो फंड शो करवाते हैं, मेरे टाइम पे थे 15 लाख रुपए, क्योंकि 1100 के हिसाब से इतने ही बनते थे, 1100 पाउंड के हिसाब से। पर अब वो बढ़ के 1500 पाउंड हो गया। तो मुझे लगता है जो शो मनी है ना वो भी बढ़ गया होगा। अब शो मनी क्या होता है मैं बाद में बताता हूँ। तो ये सब क्वेश्चन सबसे इंटरव्यू में पूछेंगे, वो कैश इंटरव्यू में। उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेगी आपका लेटर, मतलब सॉरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगी यूनिवर्सिटी के बाद। तो जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको भेजती है 7-8 दिन के बाद एक अनकंडीशनल ऑफ लेटर, सॉरी। इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू पास हो गया, और इसी टाइप क्वेश्चन आएंगे सारे, ठीक है। प्रिपेयर रहना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंटरव्यू पास हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, आपका जो कंसल्टेंट है वो आपको बता देगा। उसके बाद 7 या 8 दिन के अंदर अंदर आपको यूनिवर्सिटी भेजती है वापस से अनकंडीशनल ऑफर लेटर। अब अनकंडीशनल ऑफर लेटर कोई कि मतलब यूनिवर्सिटी की कोई कंडीशन नहीं है अब आपको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो उनको एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देते हैं कि उसका मतलब कि आपकी कंडीशन पक्की है अब, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपको अपनी 60% फ़ी जो है वो पे करनी होती है यूनिवर्सिटी को, ठीक है। पर यूटीआई में क्या होता है कि जैसे कनाडा में आई थिंक 3 महीने पहले होता है और ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने पहले आपको फंड शो कराने पड़ते हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि आप यूटीआई पढ़ाई कर सकते हो और वहाँ पे अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो। तो यूटीआई में जो आपको एक्सपेंसेस शो करने होते हैं वो करने होते हैं 28 दिन पुराने। जब मेरे टाइम पे था तो तब शो मनी थी 15 लाख रुपये, पर अब मेरे ख्याल से थोड़ी बड़ी चाहिए हो रही, देख लेना कितनी भी है, मुझे इस टाइम पता नहीं है, आई थिंक 7-8 लाख तो होगी एटलीस्ट। तो वो 28 दिन पुरानी होनी चाहिए। अगर वो 28 दिन पुरानी नहीं है तो आप कैश के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में पैसे अभी अभी आए, मतलब जिससे लेटे दिए हैं, तो वो कैसे मानेगी कि आपके पैसे आएंगे। तो एटलीस्ट 28 दिन पुरानी जो फंड्स है वो होनी चाहिए। जब इंटरनेशनल ऑफ लेटर आ जाता है तो आपको फ़ी जमा करनी है। मिनिमम 60% फ़ी जो यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं वो देनी पड़ती है। तो मिनिमम से 60% फ़ी आपने दे दी। मैंने अपने टाइम पे 100% दी थी, क्योंकि मैंने थोड़ा एजुकेशन लोन लेके पूरी फ़ी पे कर दी थी। मुझे पता यहाँ पर कि कभी कोई फीस नहीं बनता पे करवाता, तो इंडिया से ही करके आ जाओ, और यहाँ से आप इंडिया की ईएमआई भरना ईजी है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर रह के फ़ी भरना है। तो वो बाद में बात करेंगे उस बारे में, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत सारी जगह, बट अभी उसको कम्प्लीट नहीं करते। तो अब यूनिवर्सिटीज़ 60% फ़ीस मांगती हैं, आपको 60% फ़ी यूनिवर्सिटी को भेजनी है और कैश लेटर के लिए अप्लाई कर देना है। अब जो कैश लेटर है, जब आपने एक बार अप्लाई कर दिया, अपने फंड शो करा दिए, उसकी एक प्रॉपर स्टेटमेंट आती है बैंक की, वो उसमें डाल के वो कंसल्टेंट आपका आगे भेज देगा डॉक्यूमेंट्स आपके बाकी मार्कशीट वगैरह के साथ। जो 60% फ़ी पे करनी थी, मेरी टोटल फ़ीस थी भाई 15,000 पाउंड कुछ, ठीक है। और नहीं सॉरी, मेरी 15 पहले मेरी फ़ीस थी 18,000 पाउंड। मुझे 2,000 पाउंड का जो स्कॉलरशिप है वो मिली थी यूनिवर्सिटी से मेरे पीटी स्कोर पे। आई थिंक वो सबको दे देते हैं, बोलने की बात है कि इससे स्कोर पे दे दी, स्कोर पे दे दी, पर दे देते हैं सबको इतना डिस्काउंट। उसके बाद मैंने ये किया था कि उन्होंने कहा 60% फ़ी पे करो, तो मैंने कहा मैं 100% फ़ी पे करूँगा, तो उसका मुझे कुछ ऑफर मिलेगा या कुछ डिस्काउंट मिलेगा। मैंने से पूछा था यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने कहा अगर आप फुल पे फ़ी जो अपनी पे करते हो तो आपको 1,000 पाउंड हम और छोड़ देंगे। तो मतलब मेरी 16,000 फ़ी हो गई थी, 16,000 से फिर वो 15,000 पाउंड पे आ गई थी। तो मैंने जो अपनी फ़ी पे करी थी वो करी थी 15,000 पाउंड। इंडिया के अगर आप इस टाइम देखो तो इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं वो, पर उस टाइम पे जब मैं आया था तब इंडिया का जो रेट था 8 पाउंड 108 कुछ रुपये था, आज वो 125 हो चुका है। तो आज फ़ी बेशक यहाँ पे सेम है, पर इंडिया से अगर कोई अप्लाई कर रहा है मेरी यूनिवर्सिटी में तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटीज़ वहाँ यहाँ महंगी होंगी, वो करेंसी के हिसाब से महंगी होगी इंडिया में, समझ रहे हो। तो 15,000 पाउंड मैंने वो फ़ी पे करी थी। उसके बाद जब आपका कैश लेटर आ जाएगा, कैश लेटर आने में आई थिंक मेरे लगे थे 10 दिन, मुश्किल से 10 दिन लगते हैं। जब कैश लेटर आ जाएगा फिर आपके पास उसके बाद क्या होता है प्रोसीजर कि हाँ भाई अब यूनिवर्सिटी की वो हो रही है, होम ऑफिस का पंगा पड़ेगा। तो कैश लेटर आने के बाद आपका जो सबसे मेन काम है दोस्तों वो होती है बायोमेट्रिक, जो आपको वीज़ा ऑफिस आई करानी होती है, और एक होता है मेडिकल भी आप कराने जाओगे। तो यूटीआई मेनली जो मेडिकल होता है वो होता है टीबी का, कि आपकी जो छाती है सॉरी चेस्ट है, इसका एक्सरे लेते हैं, एक्सरे जाके कराना है आपको मेडिकल का। उसके बाद मेडिकल होगा आपका, उसकी जो आपकी रिपोर्ट है वो आपके पास नहीं आएगी, वो सीधा जाएगी होम ऑफिस, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास आएगी आप तो ढपला कर दे दोगे तो इसलिए होम ऑफिस जाती है। उस टाइम पे आपको मेडिकल की जो फीस है 3-4 हज़ार रुपये वो लगती है, और इंश्योरेंस की फ़ीस लगती है। मेरी लगी थी 1.5 लाख रुपये ऑलमोस्ट। एंड एक और चीज़ की फ़ीस लगती है दोस्तों, मैं भूल गया, एम्बेसी फ़ी, यस एम्बेसी फ़ी लगती है 50,000 रुपये मेरी लगी थी। तो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपये ये लग जाते हैं आपके उस टाइम पे। तो ये सब होने के बाद आपके वो डॉक्यूमेंट वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद आप अप्लाई करते हो वीज़ा के लिए, जब आपका टेस्ट लेटर आ जाता है उसके बाद। तो जब आपने वीज़ा अप्लाई किया, अब बहुत सारे भाइयों को मैसेज आते हैं भाई मेरा वीज़ा नहीं आ रहा, मेरा ये नहीं आ रहा, मेरे वो नहीं आ रहा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 20 दिन है ना, तो भाई स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोरिटी वीज़ा 50,000 देते कोई मतलब नहीं है लेने का, कोई जल्दबाजी मत करो, मिल जाएगा। अन वीज़ा आना हुआ तो प्रायोरिटी में भी आएगा, स्टैंडर्ड में भी आएगा, नहीं आना हो तो किसी में भी नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड वीज़ा मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे तुमने बोला 10 दिन में आ जाता है, 10-15 दिन में वीज़ा आ जाता है स्टैंडर्ड। पर इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो छुट्टियाँ हैं, जैसे सैटरडे संडे छुट्टी, ये सब छुट्टियाँ इंक्लूड नहीं होती, तो इन सबको एक्सक्लूड करके आप वेट किया करो वीज़ा आने का। मेरे कहा भाई उसने 2 दिन पहले अप्लाई किया, कह रहा भाई मेरा वीज़ा नहीं आया, मेरा वीज़ा नहीं आया। मैंने कहा भाई रुक जा यार, क्रिसमस की छुट्टी थी, न्यू ईयर की छुट्टी थी, बैंक हॉलीडेज थी यहाँ पे, तो बंदे काम थोड़ी करेंगे आपके वीज़ा के लिए, समझ रहे हो आप। तो ऐसे वो मत हो जाएगा अंदर से कि भाई पता नहीं क्या हो गया। टेंशन फ्री रहा करो। जब आपने एक बार वीज़ा अप्लाई कर दिया ना यूके का, तो मोस्टली यूके वीज़ा दे देता है सबको, जितना मैंने आज तक देखा। मैंने तो कोई नहीं देखा आज तक जो बोलते मेरा वीज़ा नहीं आया, अनटिल एंड अनलेस उसने रिफ्लेक्ट किया हो, उसका कुछ कह नहीं सकते। बट जेन्युइन जो बंदे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे डरा मत करो, आराम से वीज़ा आ जाता है, अपनी पैकिंग पूरी स्टार्ट कर दिया करो तो वीज़ा की टेंशन मत लिया करो। हाँ, स्टैंडर्ड वीज़ा जो होता है वो फ्री होता है, मतलब अपने अप्लाई कर दिया, उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती मतलब आपको ना। तो 10-15 दिन में वो आ जाता है। प्रायोरिटी वीज़ा अगर आप लेते हो तो वो हफ्ता बोलते हैं, वैसे 2-3 दिन में ही आ जाता है, पर उसके लिए आपको 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, जो कि मैंने नहीं किए थे। उसके बाद जो मेरा वीज़ा था वो 10 दिन में शायद आ गया था, 10 दिन भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। तो दोस्तों 15,000 पाउंड मेरी फ़ीस, 2 लाख रुपये मेरा इंश्योरेंस प्लस एम्बेसी फ़ीस, ठीक है। उसके बाद इधर उधर का मेडिकल ज़्यादा खर्चा मिला के आप 20-25 हज़ार 30 हज़ार ये मान लो,
ये लग गया था आपका। उसके अलावा छोटे मोटे खर्चे फिर अपना कपड़े लेने, ये सब लेना, फ़्लाइट की टिकट मुझे बहुत महंगी पड़ी थी। एटलीस्ट 60,000 रुपये की मुझे उस टाइम फ़्लाइट की टिकट पड़ी थी। 40-50 हज़ार रुपये कपड़े को मान लो, बैग के मान लो, बैग लिए थे मतलब कैरी बैग, ओबियसली मेरे पास बड़े बैग नहीं थे, ट्रैवल बैग तो मैंने वो भी लिए थे। तो ये सब मिला मिलू के 15,000 पाउंड एक, 2 लाख रुपये और, ठीक है, 2 लाख रुपये मेडियल मुडियल 20,000 ये मान लो, 1 लाख रुपये वो मान लो, मोटा मोटा 3 लाख रुपये और 15,000 पाउंड, ये 15,000 पाउंड ऑलमोस्ट इंडिया के हो जाते हैं दोस्तों। उस टाइम पे 17 लाख रुपये, तो आज देख लो कितने होते हैं। तो ऑलमोस्ट जो मेरा टोटल खर्चा था यूके आने का वो लगा था 22 लाख तक एटलीस्ट लगा था। तो देख लो 22 लाख रुपए एटलीस्ट आपको MBA करने आना है यूके में तो इतने लग जाएंगे आपके। बाकी बहुत भाई ऐसे हैं भाई वो 30-30 लाख रुपए दे रहे हैं फीस यूनिवर्सिटीज़ को कि भाई हम ये यूनिवर्सिटी हमें मिली है। भाई इतने वर्थ इट नहीं लगता मुझे। अगर आपको मास्टर्स करने आना है 20 लाख के अंदर अंदर आपको बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल जाती है मास्टर्स करने के लिए। तो सबसे बजट के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज़ करो। अगर आप जितने पैसे देके आ रहे हो सोच रहे हो इतने पैसे कमा लूँगा पूरी कर लूँगा, बहुत मुश्किल है। बट यही रहा है छोटे भाई की तरफ से। 8-9 दिन में मेरा वीज़ा आ गया था उस टाइम पे। मैं सितंबर इनटेक में आया था तो उस टाइम आ गया था वीज़ा। कोई हॉलीडेज होती नहीं इंडिया से भी यहाँ पे। तो ये सीन है बस। उसका वीज़ा आ गया, उसके बाद अपना पैकिंग पूकिंग शुरू करो। एंड सबसे पहले जो यहाँ पे आके आपको काम करने हैं वो वीडियो भी आ जाएगी यहाँ पे एंड में, उसमें देख लेना कि आपको यहाँ पे एंड क्या करना है एंड क्या सामान लेके आना है। उसके लिए मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।